हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में अरस्तु बायोलॉजी डबरा। स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। So today, dear student, we will discuss about reproduction in organism. So let's start this topic. आज हमारा पाठ का नाम है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। 12th क्लास का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन की शुरुआत करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को यूट्यूब पर अरस्तु बायोलॉजी डबरा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारा चैप्टर जीवों में जनन 2 शब्दों से बना हुआ है। एक जीव यानी ऑर्गेनिज्म और एक जनन यानी रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्ट 1 में एक सिंपल बेसिक डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लाइफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स रहती है कि सर चैप्टर का नेम ही पता नहीं है, ठीक से डिस्क्रिप्शन ही नहीं आ रहा है, उसका समझ में नहीं आ रहा है या हम भूल जाते हैं। तो बड़ा सिंपल लॉजिक, आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम जीव की, यानी ऑर्गेनिज्म। अब भाई जीव क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या है? तो जीव एक वर्ड से लिया गया, एक शब्द से लिया गया है जिसका मीन्स होता है जीवन यानी लाइफ से। ऑर्गेनिज्म यानी जीव वर्ड जो है ना, वो किससे लिया गया है? लाइफ शब्द से यानी जीवन शब्द से लिया गया। अब जीवन का मीन्स क्या होता है? वही जीवन का मीन्स होता है जिनमें आवश्यक क्रियाएं होती हैं। कोई चीज जीव कब कहलाती है? जब उसमें कुछ आवश्यक क्रियाएं होती है, तब हम उसको बोलते हैं जीव। अगर इस मार्कर की बात करें तो ये जीव है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसमें आवश्यक क्रियाएं नहीं है। अब प्रश्न आता है, अभी आवश्यक क्रियाएं क्या होती हैं? बड़ा सिंपल, आवश्यक क्रियाओं में हमारे सामने आता है सबसे पहले पोषण। देखिए, शुरुआत कहाँ से हुई? जीवन से, मीन्स लाइफ से। मतलब क्या होगा इसका? जिसमें आवश्यक क्रिया होती हैं। आवश्यक क्रियाएं कौन सी होती है? सबसे पहले आता है पोषण यानी न्यूट्रिशन। बेसिकली हम जानते हैं हमें पोषण किससे मिलता है? पोषण किससे मिलता है? न्यूट्रिशन हम किससे गेन करते हैं? फूड प्रोडक्ट से, भोजन से। सिंपल सा। तो जो जीव वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं और फिर उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? पोषण। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होगा? पोषण किसे कहेंगे? कि जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दो ऑर्गेनिज्म दे कैन गेट अ फूड बाय अराउंड नंबर्स ऑफ थिंग्स। जो जीव अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से अपने फूड को कलेक्ट करते हैं और फिर उससे जो एनर्जी उनको मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसका उपयोग करना करते हैं, वो शरीर की वृद्धि विकास में करते हैं। तो उस क्रिया को कहते हैं पोषण। तो अगर किसी जीव में पोषण की क्रिया है तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइफ, जीवन, यानी वो जीव है। दूसरा, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। वही श्वसन, रेस्पिरेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कहते हैं श्वसन किसे कहते हैं? जिसमें हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, वो हमारी क्या होगी? श्वसन। नो, देखिए, सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि कार्य क्या होता है और प्रक्रिया क्या होती है। कार्य जो तुरंत समाप्त हो, करने के बाद जिसे खत्म हो, वो कार्य है। प्रक्रिया कब समाप्त होती है? जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ इतना कहें श्वसन के लिए कि भाई जिसमें हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं वो श्वसन है, गलत आंसर। वो ब्रीथिंग है, वो श्वसन नहीं है। वो ब्रीथ करना होता है, सांस लेना, सांस छोड़ना। हालांकि है श्वसन का ही पार्ट, लेकिन वो एक परफेक्ट डेफिनेशन में नहीं आता। श्वसन किस में आता है? वो देखिए, श्वसन एक प्रक्रिया है
अब उसमें क्या होता है, श्वसन में वह क्रिया जिसमें कोई जीव वातावरण से ली गई ऑक्सीजन से भोज्य पदार्थों का अपघटन करता है और ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। सिंपल है। हमने सांस ली, ऑक्सीजन हमारी श्वास नलिका द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों पर जाने के बाद वो क्या करती है, एल्वेओली में जाती है, कुक्काएं में, कुक्काओं में रक्त वाहिनी होती है, उससे हृदय में आती है, हृदय में रक्त के साथ कहाँ पहुंचती है, शरीर की कोशिकाओं तक भोज्य पदार्थों का अपघटन करती है और ऊर्जा मुक्त करती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन। अगर जीव में श्वसन क्रिया है तो जीवन है, यानी वो जीव जीवित है। अगला आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन जीवन का महत्वपूर्ण आधार है कि भाई जब किसी जीव में पोषण किया है, भोजन को ग्रहण किया है, ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, तो भोजन ग्रहण करने के बाद जो व्यर्थ पदार्थ बचता है, जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है, वो कहाँ जाएगा, तो उसके लिए एक वर्ड आता है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जीव अपचय और अवशिष्ट पदार्थों को यानी पाचन क्रिया के बाद आफ्टर डाइजेशन जो बचा हुआ मटेरियल होता है, जो अनयूजेज होता है, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। उस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, जो कि एक आवश्यक क्रिया होती है किसकी, जीवन की। तो उसमें जीवन होता है। फिर आती है वृद्धि। वृद्धि वृद्धि क्या होती है, वृद्धि का मतलब होता है कि अगर कोई जीव अपने आकार आयतन में वृद्धि करता है, बड़ा होता है, बढ़ाता है अपने आप को, तो वो क्या कहती है, क्या, वृद्धि। जैसे वह क्रिया जिसमें जीव अपने आकार आयतन में वृद्धि करता है, बड़ा होता है, तो उसे हम कहते हैं वृद्धि, जो कि जीव का आवश्यक गुण है। कोई जीव जन्म लिया, छोटा है, फिर बड़ा हुआ, फिर उसको अपने पेरेंट्स के समान हो जाएगा। अगर वो अपने पेरेंट्स के समान बड़ा होकर हो रहा है, वृद्धि करने के बाद हो रहा है, तो उसके लिए हमारा अगला पॉइंट आता है जीवन का आवश्यक अंग, जिसे हम बोलते हैं प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, ये वह क्रिया होती है जिसमें जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देता है। वास्तविकता में प्रजनन एक बहुत ही आवश्यक क्रिया होती है जिसमें जीव अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देता है और अपने वंश को सुचारू रूप से संचालित करता है। तो ये कुछ आवश्यक क्रियाएं जो हमें किसको बताती है, जीवन को। और ये सारी क्रियाएं जिस जीवन के लिए होती हैं उसे हम जीवनी ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जीवों में जन्म में जीव के बारे में हमने ये पढ़ा, आप लोग उसे नोट डाउन करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पार्ट जीव यानी जीवन, जीवन लाइफ यानी जिसमें आवश्यक क्रियाएं होती है, वो हमने अभी डिस्कस किया। अब बात करते हैं उसके दूसरे पार्ट की, इसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन यानी जनन। अब जनन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा अपने लिखा हुआ है जनन यानी रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये वह क्रिया होती है इसमें कोई जीव अपने ऐसे नए जीवों को जन्म देता है। अब ऐसा क्यों, प्रश्न आता है कि जीव जन्म क्यों करते हैं, तो सिंपल सा इसका आंसर होता है कि जीव इसलिए जन्म करते हैं ताकि वो अपनी पीढ़ियों को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। देखिए, जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है, मृत्यु होना निश्चित है। जीव की विभिन्न क्रियाएं होती हैं जो जन्म से मृत्यु तक चलती हैं। कोई जीव जन्म लेता है, फिर वो अपनी विभिन्न अवस्थाओं को पार करता है, जैसे बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और अंत में वह काल प्रभावन यानी जीर्णता के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त करता है। तो जीवन के इस चक्र में जिसमें प्रकृति ने प्रत्येक जीव के लिए एक निश्चित आयु निर्धारित की है, तो उस जीवन के चक्र में जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर कोई जीव मरता है तो वह पृथ्वी पर दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए जीवों में जन्म होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी जीव में जन्म नहीं होता
और वो जन्म के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसका अस्तित्व इस पृथ्वी से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार उस जीव का अंत हो जाएगा। इसलिए जीवों में जन्म आवश्यक होता है कि जीव भले ही मर जाए, लेकिन उस जीव के शरीर में जो आनुवांशिक पदार्थ जिसे हम डीएनए बोलते हैं, वह सुचारू रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होता रहे। जीव भले ही मर जाए, लेकिन उसके गुण हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित रहे। इसीलिए जीवों में क्या होता है, जन्म। पौधे हों, जीव जंतु हों, कीड़े मकोड़े हों, मनुष्य हों, प्रजनन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो कि समस्त जीवों में होती है। अभी आम के पेड़ से भाई आम ही मिलेंगे, आम के बीजों से आम का ही पेड़ बनना है। ऐसे ही कुत्ते के जो न्यू जनरेशन आएगी वो उसमें डॉगी होंगे सारे, जानवरों में जानवर ही उत्पन्न होंगे, मनुष्यों में मनुष्य ही अपने समान मनुष्य को उत्पन्न करेगा। तो ये प्रकृति का एक चक्र है जिसमें जीव अपने ऐसे नए जीवों को उत्पन्न करता है। तो क्रिया क्या होती है, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। जनन यानी रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं अपन उत्पत्ति यानी प्रोड्यूस करना। अगर सिंपल भाषा में समझे हम तो इसको होता है उत्पत्ति यानी उत्पन्न करना, यानी प्रोड्यूस करना। अब किसको प्रोड्यूस करना, तो अपन लिखा वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान नए जीव यानी खुद की संतानों को उत्पन्न करता है, संतति को उत्पन्न करता है, उस क्रिया को हम कहते हैं जनन। एक बार फिर से थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे कि उत्पत्ति प्रोड्यूस का मतलब होता है कि वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है, उसे हम प्रजनन कहते हैं। तो ये क्रिया हुई हमारी किसकी, प्रजनन की, ठीक, क्योंकि सभी जीवों में पूर्ण रूप से होते हैं, लेकिन शर्त एक है, जीव में जीवन होना चाहिए। याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद मुख्य रूप से जनन के दो प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से जनन कितने प्रकार होते हैं, तो क्योंकि हमें पता है पृथ्वी पर बहुत सारे जीव होते हैं जो एक कोष के भी होते हैं, बहुकोष के भी होते हैं। तो इसके आधार पर जीवों को जनन, जीवों के जनन होते हैं, जीवों में जनन प्रक्रिया होती है, उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है हमारा अलैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये वह क्रिया होती है इसमें एक जनक कोशिका अपने समान संतति उत्पन्न करती है, यानी अलैंगिक। अर्थ समझना, अलैंगिक यानी जीवों में वैसे जनन करने के लिए लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ जीव प्रकृति में ऐसे पाए जाते हैं इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब वो एक कोष के होते हैं या उनमें एक ही जनक होता है, तो इसलिए उनका नाम क्या रखा गया है, अलैंगिक। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें एक जनक कोशिका होती है, यानी एक पेरेंट सेल होती है, वो अपने समान नई संतति को उत्पन्न करती है। विशेषता अलैंगिक जनन की यह होती है कि इसकी जनक कोशिका में जितने भी आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, गुण होते हैं, वो सारे के सारे इसकी संतति में वंशागत हो जाते हैं, कहीं कोई कमी नहीं होती। ये इस अलैंगिक जनन की कोशिका की विशेषता है। अब अलैंगिक जनन कोशिका की विशेषता में ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जनन उन जीवों में पाया जाता है जिनकी मृत्यु नहीं होती। अभी आप कहोगे सर आपने कहा था कि मृत्यु होती है जन्म के बाद, अभी इसमें मृत्यु नहीं हो रही है, मतलब बड़ा सिंपल है। एक कोशिकीय जीव जब प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं, तो वो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं अपनी संतति में, और इस प्रकार वो अमृत को प्राप्त करते हैं, उनकी मृत्यु निश्चित नहीं होती। देखिए, मरता वही है जो बचता है, मृत्यु उसकी होती है जो बचता है, और जो बचे ही नहीं उसकी किस प्रकार से मृत्यु हो सकती है, असंभव। जो बचे ही नहीं उसकी मृत्यु असंभव है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम इसका उदाहरण लें, इसका उदाहरण है अमीबा। सभी जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव हो गया, एक कोशिकीय। अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, हम यहाँ पर किसी प्रकार से अमीबा को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें केंद्रक होता है, कोशिका होता है। अब अमीबा लैंगिक जनन की क्रिया द्वारा दो भागों में बढ़ जाता है, दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। तो अभी एक अमीबा अलैंगिक प्रजनन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दो भागों में बढ़ जाता है। तो दो भागों में बढ़ने के बाद बचा क्या, कुछ नहीं। इसका मतलब उसकी मृत्यु होगी नहीं, इसलिए इसके सारे गुण अपनी संतति में वंशागत हो जाते हैं। तो इस प्रकार अलैंगिक जनन में क्या होगा
इसमें एक जनक कोशिका अपने समान संतति को उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अलैंगिक जनन, जो कि रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। दूसरा है हमारा इसमें लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल जनन। अब यहाँ पर बड़ा है लैंगिक, इसका मतलब इसमें जनन अंगों की आवश्यकता होती है और इसकी विशेषता होती है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें डिफरेंट टाइप सेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट टाइप जीवों की रिक्वायरमेंट होती है जो विपरीत लिंग के होते हैं, जिसमें एक नर और एक मादा होते हैं। तो उसकी एक विशेषता है लैंगिक जनन की कि ये जनन केवल तभी होता है जब किसी जीव में नर और मादा के अलग अलग लक्षण होते हैं या नर और मादा अलग अलग जीव आपस में क्रिया करते हैं। कैसे देखें, इसमें दो विपरीत लिंग के जनकों की आवश्यकता होती है जिससे वे अपने समान संतति को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार लैंगिक जनन में एक विशिष्ट गुण होता है जो कि जीवों का होता है, विशिष्ट जीवों का होता है, और इसके माध्यम से दो विपरीत लिंग के जनक आपस में क्रिया करते हैं और अपनी समान संतति को उत्पन्न करते हैं। उस क्रिया को हम कहते हैं लैंगिक जनन। तो ये था हमारा बेस चैप्टर शुरू होने से पहले। कभी भी आप चैप्टर को लर्न करें उससे पहले इसकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसके वर्ड का मीनिंग निकालना सीखें। जब आप वर्ड का मीनिंग निकालना सीख जाएंगे अपने आप आपको थ्योरी निकलना शुरू हो जाएगी और सिंपल से लगने वाला ये पूरा चैप्टर जो कभी आपको टफ लगता था वो बड़ा ही सिंपल हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। ठीक, तो जीवों में जनन के पहले चैप्टर में हमने पार्ट 1 में क्या किया, सिंपल डिस्कस किया, कंसेप्ट क्लियर किए, और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 12 का चैप्टर में फर्स्ट जीवों में प्रजनन पौधों से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम केवल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट से जुड़ी हुई सारी क्रियाएं उसमें चैप्टर के अंदर पढ़ने का है। तो जो भी आपके क्वेश्चन इसमें भी रह गए हैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए और व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8358013872। इस बार अपने जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। ये चैप्टर का पार्ट 1 में ओनली सिंपल सा डिस्क्रिप्शन था, सिंपल सा बेस था जो मैंने आपको बता दिया। अगले पार्ट में हम अलैंगिक जनन और इससे जुड़ी हुई विभिन्न क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और आपको विकल्प क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, कैसे बनाए जाते हैं वो निकालना सिखाएंगे। तो जब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए, अगले पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।